क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता के लिए संसार का सबसे भीषण दुख क्या हो सकता है? अपने 100 पुत्रों के शवों को देखना, या उन शवों के बीच अपने सबसे प्रिय पुत्र के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान देखना जो शांति की नहीं बल्कि उस अहंकार की हो जिसने पूरे वंश को भस्म कर दिया। आज हम महाभारत के उस रक्तरंजित अध्याय में प्रवेश करेंगे जहां एक नेत्रहीन पिता का अंतिम प्रश्न पूरी मानवता की मान्यताओं को हिलाकर रख देता है। यह कहानी है अंधे मोह, क्रूर सत्य और एक माँ के उस श्राप की जिसने स्वयं नीति का मार्ग बदल दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब युद्ध का कोलाहल नहीं बल्कि एक भयावह सन्नाटा पसरा था। वह सन्नाटा जो लाखों मृत सैनिकों की अंतिम चीखों को निगल चुका था। हस्तिनापुर के राजमहल के उस भव्य कक्ष में जहां कभी उत्सवों की गूंज होती थी, आज केवल मृत्यु का मौन विराजमान था। महाराज धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, आज अपने ही कर्मों के सघन अंधकार में डूबे हुए थे। उनका विशाल शरीर शोक के असहनीय भार से कांप रहा था। संजय, जिनकी दिव्य दृष्टि ने युद्ध के हर बीभत्स दृश्य को देखा था, महाराज के समीप खड़े थे। धृतराष्ट्र के कानों में संजय के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। एक एक करके उनके 100 पुत्रों का अंत हो चुका था। भीम ने दुशासन का रक्त पिया, अर्जुन ने कर्ण को भेदा और अंत में भीम की गदा ने उनके प्रिय दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी। धृतराष्ट्र पत्थर की मूरत बने थे। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अंतहीन शून्य था। अचानक उस दमघोंटू खामोशी को तोड़ते हुए धृतराष्ट्र ने एक कांपती हुई पुकार लगाई, संजय। संजय निकट आए, आज्ञा दे महाराज। धृतराष्ट्र ने एक ठंडी सांस ली और वह प्रश्न पूछा जिसने इतिहास को स्तब्ध कर दिया, संजय, तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा है। मेरे वंश के दीपों को बुझते देखा है। मुझे बस एक बात बताओ, क्या उन शवों के मध्य कोई एक भी ऐसा है जिसके मुख पर मृत्यु के बाद भी कोई मुस्कान हो? संजय का हृदय कांप उठा। उन्होंने एक बार फिर कुरुक्षेत्र की उस विभत्स भूमि को देखा जहां गिद्धों का पहरा था। संजय ने भारी स्वर में कहा, महाराज, अधिकांश पुत्रों के चेहरे पर केवल पीड़ा, विवशता और पश्चाताप है। वे इस अंत के लिए तैयार नहीं थे। किंतु हाँ राजन, एक है। आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के शव पर एक मुस्कान अंकित है। दुर्योधन का नाम सुनते ही धृतराष्ट्र के भीतर आशा की एक बिजली दौड़ी। मुस्कान? क्या मेरे पुत्र ने मृत्यु को वीरता से गले लगाया? संजय, क्या वह शांत है? संजय की आवाज और भी धीमी और दर्दनाक हो गई, महाराज रुकिए। यह वह मुस्कान नहीं है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। यह शांति या संतोष की मुस्कान नहीं है। राजन, यह वही हठ, वही घृणा और वही घोर अहंकार की मुस्कान है जो दुर्योधन के जीवित रहते उसके मुख पर तब होती थी जब वह पांडवों को तड़पते देखता था। उसकी जंघाएं टूटी हैं, शरीर धूल और रक्त में सना है, वह असहनीय पीड़ा में मरा है। पर उसके होठों पर वही व्यंग्यात्मक मुस्कान चिपकी हुई है, मानो वह कह रहा हो, मैं नष्ट हुआ पर मैंने पश्चाताप नहीं किया। यह सुनते ही धृतराष्ट्र के भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। अहंकार की मुस्कान, पश्चातापहीन मृत्यु। धृतराष्ट्र फर्श पर गिर पड़े और चीखने लगे, मैंने मार डाला। मैंने ही अपने पुत्र को विष दिया। मेरा अंधा मोह ही उसके मुख पर वह क्रूर मुस्कान बनकर नाच रहा है। उसी क्षण कक्ष के द्वार खुले और राजमाता गांधारी ने प्रवेश किया। उनकी आंखों की पट्टी के भीतर से एक अलौकिक ताप निकल रहा था। उन्होंने अपने पति के विलाप को सुना और संजय से अपने पुत्र के अधर्मी अंत का सत्य जाना। गांधारी की ममता एक ज्वालामुखी में बदल गई। उन्होंने अपने हाथ उठाए और उस दिशा में चेहरा किया जहां वासुदेव कृष्ण खड़े थे।
गांधारी का स्वर पूरे ब्रह्मांड में गूंजा, कृष्ण, तुमने सर्वशक्तिमान होकर भी मेरे कुल का नाश होने दिया। तुमने अपनी आंखों के सामने स्त्रीत्व का अपमान होने दिया और आज मेरे पुत्रों का रक्त बहते देखा। मैं पतिव्रता गांधारी अपनी समस्त तपस्या को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरे कुल को आपस में लड़ाकर नष्ट किया है, ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। तुम स्वयं अपनी आंखों से अपने वंश का विनाश देखोगे और एक साधारण शिकारी के बाण से अपमानजनक मृत्यु को प्राप्त होगे। जाओ द्वारिकाधीश, एक माँ की पीड़ा के इस श्राप को स्वीकार करो। कक्ष में एक सन्नाटा छा गया। भगवान कृष्ण ने उस श्राप को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया, क्योंकि वह भी नेति का ही हिस्सा था। अब उस कक्ष में केवल 2 प्राणी बचे थे, एक अंधा पिता और एक अंधी माँ। उनके सामने उनके पुत्र के अहंकार की वह मुस्कान थी जिसने न केवल कौरवों को बल्कि आने वाले भविष्य को भी विनाश की आग में झोंक दिया था। उपसंहार। मित्रों, धृतराष्ट्र का पुत्रमोह और दुर्योधन का अंत तक पश्चाताप न करना हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। प्रेम जब अंधा हो जाए तो वह रक्षक नहीं भक्षक बन जाता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि दुर्योधन की वह अंतिम अहंकारी मुस्कान वास्तव में उसकी जीत थी, या वह उसके पिता धृतराष्ट्र के गलत पालन पोषण की सबसे बड़ी हार थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें और बताएं कि क्या गांधारी द्वारा कृष्ण को दिया गया श्राप न्यायसंगत था। इस महागाथा को साझा करें और ऐसी ही अन्य अनकही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।